नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हत्या के 6 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने केस को सुलझाया, कहां मंदिर में शिवलिंग सहित मूर्तियां चोरी होने से पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप, कहां शिक्षिका ने स्कूली छात्रों को पिटाई का भय दिखाकर धुलवाई अपनी स्कूटी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने 6 घंटे के अंदर ही हुई मौत का सफल अनावरण कर दिया है। बता दें कि रात में सोते समय व्यक्ति के सिर पर गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद से सनसनी फैल गई थी, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के कुशल निर्देशन के चलते आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। घटना हुई है देर रात में, क्या घटना थी और किस लिए की गई है, क्या हुआ है? देखिए, रात लगभग 3:30 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि गांव दुबरिया में एक व्यक्ति जो कि छत पे सो रहा था, उसको गोली मार दी गई है एक व्यक्ति द्वारा। इस सूचना पर तत्काल हम लोग वहां मौके पर पहुंचे और जो घायल व्यक्ति था उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई और तुरंत इस चीज़ के अनावरण में हम लोग लग गए कि किसने उसको गोली मारी। इस घटना के 6 घंटे के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ का अनावरण कर लिया और इस तरह से घटनाक्रम निकला है कि इस व्यक्ति के संबंध किसी और महिला से थे। ये घर पर अपने पैसे नहीं देता था, लगातार परेशान करता था। तो उस चीज़ से आज ही जाकर इसकी पत्नी और इसका लड़का अपने नौकर के साथ मिलकर लोगों ने प्लान बनाया कि इसको मारना है और उसी के क्रम में कल इसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। और इसमें हम लोगों ने जो तमंचा प्रयोग में लाया गया था घटना के लिए, वो भी बरामद कर लिया है और तीनों अभियुक्त को हम लोगों ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब इनको आगे हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें इनकी जो पत्नी है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी शामिल है। ये सर क्या था? ये मुर्गी पालन करते थे और यही इनका व्यवसाय था और ये कल रात में छत पर सोए थे और उसी समय इन लोगों ने पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग चल रही थी कि इनको मारना है और उसी क्रम में कल इनको लगा कि मौका अच्छा है और इन्होंने इस घटना को। सर कितने फायर मारे गए थे इसको? क्योंकि सर पे गोली मारी गई है और उसके बाद उसी पे। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र में बीती रात ग्राम गुरेला के मंदिर में शिवलिंग सहित शिव परिवार की मूर्तियां चोरी होने की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची कोतवाली मोहम्मदी की पुलिस एवं जिला अधिकारी मोहम्मदी ने बाहर से नई शिवलिंग और मूर्तियों को मंगवाकर पूरे विधि विधान से स्थापना कराई। जानकारी के अनुसार बीती रात को कुछ अराजक तत्वों द्वारा मंदिर से शिवलिंग सहित नंदी बाबा और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को मंदिर से उस समय गायब कर दिया जिस समय मंदिर के पुजारी अपने घर में सो रहे थे। सुबह उठकर जब लोग पूजा करने के लिए गए तो बाहर पर शिवलिंग सहित मूर्तियों को ना पाकर एकदम सन्न रह गए। मामले को स्थानीय लोगों ने जब फोन करके पुलिस को सूचना दी, सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी अंबर सिंह एवं उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी सहित पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल नई मूर्तियों को मंगवाकर स्थानीय पुरोहितों के द्वारा स्थापना करा दी, जिससे आम जनता में संतोष व्याप्त है। आज की क्या घटना है? यहाँ घटना है, हम गुरेले के रहने वाले। हम जब मकान घर से आए हैं तो यहाँ मंदिर खोला तो शिवलिंग और नंदी जी की मूर्त और शिव जी की मूर्त नहीं हमको मिली। तो आप यहाँ के पुजारी हैं? जी। तो सुबह आप जब यहाँ पे आए सफाई के लिए मंदिर में तो आपको शिवलिंग और नंदी जी की मूर्त और शिव जी की मूर्त नहीं मिली। अच्छा, क्या यहाँ पे काफी लोग भक्त भी आते होंगे यहाँ पे पूजा करने? बहुत लोग आते हैं। क्या इससे पहले वो लोग कोई पहुँचे थे, नहीं पहुँचे थे? नहीं, पहले पहुँचे, पहले हम यहाँ। अच्छा, तो आपने किसको सूचना दी? पहले सूचना एक पुजारी आओ तो कोई आए, उन्होंने सूचना दी। किसी पर शक तो नहीं है आपको? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ पे विवाद तो नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भले ही तमाम प्रयास कर रही हो, मगर बुंदेलखंड के महोबा में एक विद्यालय में तैनात शिक्षिका उनके मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। ताज़ा मामला महोबा के पनवाड़ी विकासखंड की रूड़ी कलापुर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर दबंग अनुदेशक शिक्षिका के द्वारा पिटाई का भय दिखाकर मासूम छात्रों से स्कूटी साफ कराई जा रही है। तेज धूप में स्कूली छात्रों से स्कूटी साफ कराने का वीडियो का संज्ञान लेते हुए समाज सेवी संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है, तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही के संकेत दिए हैं।
सर, बनवाड़ी ब्लॉक के रूरी कला गांव में शिक्षिका द्वारा स्कूली बच्चों से स्कूटी दिलाई जा रही है। ये वीडियो वायरल हो रहा है सर, इस संदर्भ में कैसे आप इसको संज्ञान में लेंगे और क्या कार्रवाई के निर्देश आपने दिए हैं? इस प्रकरण का संज्ञान मुझे दिया गया और मैंने एवीएसए को निर्देशित कर दिया है कि इस प्रकरण की जांच करें और जांच करके तत्काल संस्तुति दें और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह एक शिक्षिका को अधिकार नहीं है कि वो बच्चों से अपना व्यक्तिगत कोई काम ले। शिक्षा के अलावा और अन्य कोई काम लेता है तो यह निंदनीय है और जांच में सही पाए जाने पर इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का वीडियो है सर, क्या देखा आप? उस वीडियो में शिक्षिका द्वारा अपनी पर्सनल स्कूटी को बच्चों से साफ कराया जा रहा है, ये मैंने देखा है और उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं। ये मैंने उस वीडियो में देखा है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जांच के बाद जैसी स्थिति बनेगी कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा, जो बेसिक शिक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तावित होता है। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। बयाना के राजकीय डाक बंगला के पास आज मृत अवस्था में मिले मोर को डाक बंगला कर्मियों ने वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया, जिसका पशुपालन विभाग की टीम के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 7:30 बजे के समथिंग हमें डाक बंगला से जो गेस्ट हाउस है वहाँ से कर्मचारियों ने हमें मृत मोर को सुपुर्द किया। इसका हमने मेडिकल बोर्ड गठित कर इसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के उपरांत इसका हमने विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया और पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी अभी कारण पता चलेगा, जैसे उसके मरने का क्या कारण, क्या रीज़न रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज मुकद्दस रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन नमाज में अकीदतमंदों का हुजूम अल्लाह के दर पर उमड़ा। नगर की मस्जिदों में इमामों ने अपने अपने समय के अनुसार नमाज अदा कराई और सभी ने अपने मुल्क और समाज में अमन और शांति के अल्लाह से दुआ की। अलविदा जुमे की नमाज में हजारों की संख्या में खुदा के बंदों ने हिस्सा लिया और खुदा की इबादत की। आखिरी जुमे पर नमाज के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। किसी तरह की बाजारों में सड़क के किनारे नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर संभल प्रशासन द्वारा हर मस्जिद पर पुलिस तैनात की गई और सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। झांसी में आज हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को होटल द मार्वल्स में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र देश के राष्ट्रपति को सौंपकर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग रखेंगे। कब से शुरू हुआ और अभी तक क्या उसमें? देखिए, एक संगठन जिसने जन्म लिया भारत से और खासकर क्रांति भूमि झांसी से, जिसका नाम है हिंदी साहित्य भारती, उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हिंदी साहित्य भारती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने और विश्व की संपर्क भाषा बनाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। यद्यपि हिंदी नंबर 1 की भाषा है, तो भी राजनीतिक कारणों से उसका विरोध होता है और राजनीतिक कारणों से अभी राजभाषा से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, जबकि महात्मा गांधी, विनोबा भावे और अनेक नेताओं ने उस समय इसको राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। और ये कहा जाता है कि जिस राष्ट्र की कोई भाषा नहीं होती वो राष्ट्र गूंगा कहलाता है। निश्चित रूप से एक भाषा होने से एकत्व का भाव आएगा और आपस का जो विघटन है पूरी तरह समाप्त होगा। और पूरा हिंदुस्तान, ऐसा कहीं भी नहीं है, मैं तो पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूँ, बल्कि विदेश भी गया हूँ, मुझे नहीं लगा कि हिंदी को समझने में किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अब तो हिंदी वैज्ञानिक भाषा भी है, इसलिए हमने तय किया है कि विश्व के विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से 1 लाख पत्र भरवा करके हम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अभी कई हजार पत्र भरकर आ गए हैं, उनका कंप्यूटर डाटा तैयार हो रहा है और जैसे ही 1 लाख को हम ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। हाटरगंज थाना के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं सुदूरवर्ती जंगल जबड़ा माछी घाटी में अवैध शराब भट्टी संचालन की सूचना थाना प्रभारी सचिन कुमार दास को लगातार मिल रही थी। सटीक सूचना मिलते ही पुलिस ने आज शुक्रवार को घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं सुदूरवर्ती जंगल में छापामार अभियान चलाया, जहां विभिन्न स्थानों पर संचालित 5 अवैध शराब भट्टी को नष्ट करने में पुलिस सफल रही। मौके से लगभग 70 लीटर अवैध शराब महुआ को जब्त किया है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
चतरा जिले के कानाचट्टी भाग 11 से जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार बृजकिशोर तिवारी उर्फ बिरजू तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने अपना समन्वय निर्वाची पदाधिकारी से अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल के समक्ष किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है, जनता ही अगर उन्हें मौका देती है तो 5 साल में सारा समस्या दूर कर लिया जाएगा। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बस ऐसे कहिए कि जो जन समस्या है और जनता जो भरोसा कर रही है उसके हिसाब से हमारे साथ जन समर्थन अपार है और हम बहुत ऋणी हैं कान्हाचट्टी प्रखंड के सभी वासी का जो हमारे ऊपर विश्वास जताने का प्रयास कर रहा है। अगर आपकी जीत होती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? वैसे आप सबको पता है कि हम हमेशा सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं और हमारा प्राथमिकता सबसे पहले होगा कि लोग स्वाभिमान से ज़िंदगी जिए और सभी के चेहरे पे खुशी हो, इसके लिए हम 24 घंटा काम करेंगे। आज भी क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं बरकरार हैं? देखिए, अब इसका गिनती तो खुद आप लोग को बताना चाहिए था, हम लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जो भी दिख रहा है वो 5 साल के बाद नहीं दिखेगा समस्या। हम लोग चुनाव टक्कर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कान्हाचट्टी के प्रखंड की जनता चुनाव लड़ रही है और वो जीत चुकी है और बस एक औपचारिक है। 24 तारीख का मतदान होगा, 31 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में शुक्रवार को तपती गर्मी के बीच 12 टोल प्लाजा के समीप देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से इस भयंकर तपती गर्मी में आने जाने वाले राहगीरों को रोक रोक कर शरबत पिलाया और वहीं रोड से गुजरने वाले वाहनों एवं राहगीरों, स्कूली बच्चों सहित रोडवेज बसों व 4 पहिया वाहनों में सवार सवारियों ने व बुजुर्गों ने ठंडे शरबत को खूब जमकर पिया। वहीं बेतहाशा गर्मी में आने जाने वाले लोग शीतल शरबत पीकर संतुष्ट नजर आए। उन्होंने देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक को हृदय से शुक्रिया किया। कहा कार्यक्रम में विशाल, रोहित ठाकुर, करण गौतम, सत्यम गौतम व अन्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है? देवेंद्र प्रताप सिंह। आज क्या प्रोग्राम रखा गया? आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो सिख होने के कारण और एक समाज में एक अच्छा संदेश देने के कारण और एक जो गुरु नानक का चलाया हुआ लंगर है वो हम लोग परंपरा से उसको चलाना चाहते हैं और वो चलेगा जीवन अताम। जब तक दुनिया में शक्ति रहेगी, दुनिया प्राकृतिक रहेगी, तब तक गुरु नानक का लंगर चलेगा। जैसा कि गुरु नानक के लंगर में हम लोगों ने, हम युवा और हमारे युवा साथी टीम जिसका नाम है हेल्पिंग फाउंडेशन ऑफ जट, और हमारे साथ देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी के आल बॉक्सर्स यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ। इनका मेन उद्देश्य ये है कि इस गर्मी में अगर हम किसी की हेल्प करें और किसी के ऊपर या कुछ किसी की मदद करें, तो हमारे उद्देश्य है कि देख रहे हैं गर्मी के कारण कितने प्यासे लोग चल रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने क्यों न सोचा कुछ एक ऐसा काम करें जो एक। कितने बजे से ये लंगर चल रहा है? ये लंगर चल रहा है सुबह 11 बजे से। कितने बजे तक चलेगा ये लंगर? ये लंगर सुबह शाम को 7 बजे तक चलेगा। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।